हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 1.5। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम चैप्टर 1, क्लास 9th। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं बच्चों? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स का मतलब ये है कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं रियल नंबर्स पे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मगर 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये हमारे पास 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ये इस ऑपरेशन का नाम है एडिशन। इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो इन चारों के बारे में आपको पता है। बाकी और बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, जैसे कि एचसीएफ करना, एलसीएम करना, या फैक्टर्स फाइंड करना, प्राइम फैक्टराइजेशन और मैनी मोर, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, दैट आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस क्या है? ये ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपको पता है 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं। अब रैशनल में और तीसरी तरह के हमारे पास जो होते हैं दैट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के केस में आप सभी जानते हो कि अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, अगर हम 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इंटीजर की फॉर्म में ही मिलेगा। अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। और अगर हम 2 इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो यहां तो हमारे पास वो इंटीजर की फॉर्म में आ सकता है या फिर रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि यहां पे है 1/2। या फिर मैं इस तरह से लिख लूं 6/2, तो ये हमारे पास एक इंटीजर की फॉर्म में रिजल्ट आएगा। तो इसके बारे में ये सभी जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम जो मेन बात करेंगे वो करेंगे हम अपने रियल नंबर्स की जो 2 कैटेगरीज है, दैट आर रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है देखेंगे। सबसे पहले आपको हम जब भी इनकी बात करेंगे तो उसमें हम इन 4 ऑपरेशंस को यूज करेंगे। ये मैंने अपने बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में, तो आप वहां से भी इसको समझ सकते हो और इसमें भी ध्यान देंगे सभी बच्चे कि क्या करने जा रहे हैं हम। देखेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हो अपनी पिछली क्लासेस में। 8th क्लास में आपने रैशनल नंबर्स के केस के लिए पढ़ी हुई है। रैशनल नंबर्स के लिए हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे फॉर रैशनल नंबर्स। तो क्या है क्लोजर का मतलब? क्या है क्लोज्ड? क्लोज मींस नंबर का सिस्टम चेंज नहीं होगा। एक्चुअली सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में रहेगा। तो देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जैसे मेरे पास 2 रैशनल नंबर है, एक a है और एक b है। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू मिलेगी, लेटर से c, या कोई ना कोई इंटीजर। नहीं, हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने मान लिया हुआ है कि a जो है ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है और b जो है b भी हमें c अपॉन d की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब हम p अपॉन क्यू और c अपॉन d को यहां पे ऐड करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी। मैंने वहां पे c यूज कर लिया वेरिएबल, तो यहां पे हम किसी x का नाम x रख लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उस समय हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो लिखेंगे यहां पे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। कब? अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेम सिनेरियो में a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। जब हम दोनों रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो हमें एक रैशनल नंबर देगा। इसी तरह से a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और a अपॉन b जब हम इनको डिवाइड करेंगे तब भी हमें कुछ ना कुछ रैशनल नंबर, लेटर से y, मिल जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो अगर मैं
ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो हम ये सीखना है बच्चों आपको कि ये किस तरह से होता है। मैं यहां पे लिखता हूं जैसे कि P अपॉन क्यू को मैं C अपॉन डी के साथ डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा पता है ना आपको कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास P इंटू डी अपॉन Q इंटू सी, इस तरह से। ठीक है, तो इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में यही सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूट का मतलब क्या होता है कि अपनी पोजीशन को चेंज करना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ट्रैवल करना। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूंगा और अगर मैं इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देता हूं, मतलब बी को ए की जगह पे ले आता हूं और ए को बी की जगह पे ले आता हूं, ठीक है, ए को बी की जगह पे, तो उस समय क्या होगा, जो रिजल्ट इसको ऐड करके मिलेगा और जो रिजल्ट इन दो को ऐड करके मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा। ठीक है, किस तरह से हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि मेरे पास लेटर से ए है 1/2 और बी है 3/2, तो इन दोनों को ऐड करके, ए और बी को ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है, यहां पे एलसीएम 2 आएगा, 1 + 3 दैट इज 3 + 1 4/2, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पे 2 मिलेगा। अगर मैं इसको 1/2 को 3/2 की जगह पे ले जाऊं और 3/2 को 1/2 की जगह पे ले जाऊं, तो क्या होगा 3/2 + 1/2, तो इस केस में भी एलसीएम 2 आएगा, 3 + 1 तो ये आएगा 4/2, दैट इज हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 2। तो दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो इस सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, a माइनस बी और इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करूंगा b माइनस ए, तो क्या होगा, इसको भी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम लेंगे 2 1 माइनस 3, तो ये हमारे पास आएगा -2/2 दैट इज -1, ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं इसी तरह से इंटरचेंज करता हूं इनकी पोजीशंस को, तो ये बनेगा 1/2, एलसीएम 2 ही आएगा, 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2/2, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है +1, ये हमारे पास -1 में है और ये हमारे पास +1 में है। तो अंडर सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा, इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो a इंटू बी करेंगे और फिर मैं इनकी पोजीशंस को चेंज करूंगा, b इंटू ए। ठीक है, तो a इंटू बी मतलब a की वैल्यू हमने ली थी 1/2 और b की वैल्यू ली थी 3/2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 1 3 अपॉन 2 2 4। फिर मैं b की वैल्यू पहले लेता हूं 3/2 और a की वैल्यू बाद में रखूंगा, तो 3 1 3 2 2 4। दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है, सेम, और ये सभी रैशनल नंबर्स के लिए ट्रू होल्ड करता है। तो इसका मतलब कि रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब अगर हम बात करते हैं डिवीजन की, तो a अपॉन b और b अपॉन a को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं a हमारे पास था 1/2 और b हमारे पास था 3/2, तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से मल्टीप्लाई करता है, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से करेगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से करेगा, तो ये हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू 2 अपॉन विच इज इक्वल टू 2, ये जो नीचे वाला 2 है ये इस 1 से करेगा, 1 इंटू 2, और ये जो 3 है ये इस 2 से करेगा, 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास बनेगा 2 अपॉन 3 2 6, तो 1/3 हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब इसी तरह से b की वैल्यू मैं ऊपर ले जाऊंगा 3/2 और a की वैल्यू नीचे ले आऊंगा 1/2, तो ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू 2, और ये 1 इस 2 से करेगा तो 2 इंटू 1, तो ये बनेगा 3 2 6/2 दैट इज 3। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास 1/3 आ रहा है और यहां पे हमारे पास 3 आ रहा है, तो यहां से जो रैशनल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं अंडर डिवीजन। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर के केस में दो तरह की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास तीन तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं, ए बी और सी, जिसमें मैं ए बी और सी को ऐड करूंगा जब, तो पहले बी और बी में सी को ऐड करूंगा, जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको ए में ऐड करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा
ए और बी को पहले ऐड करूंगा और जो वैल्यू मिलेगी उसको सी में ऐड करूंगा। तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जो हमारा इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके आंसर होगा वही हमारा इन तीन वैल्यूज को ऐड करके हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। और अगर मैं सब्ट्रैक्शन का केस लेके चलूं, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, तो ये कभी भी हमारे पास रिजल्ट सेम नहीं होता। तो इसीलिए रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इसमें भी पहले हम b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे भी पहले हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी हमारे पास इक्वल वैल्यूज आएंगी। आप करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद डिवीजन का केस, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल, और पहले हमने b और c को डिवाइड किया, जो रिजल्ट मिलेगा उसको a से डिवाइड करेंगे, एंड देन a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो इनका केस भी हमारे पास इक्वल नहीं होगा। तो डिवीजन के केस में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आती है a इंटू बी प्लस सी, और एक आती है a इंटू बी माइनस सी। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, इसका क्या मतलब है कि a पहले b से करेगा मल्टीप्लाई, फिर a c से करेगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो आप ये करते आ रहे हो, जैसे आप इंटीजर्स के केस में करते थे, उसी तरह से हम रैशनल नंबर्स के केस में भी इसको करते हैं। सिमिलरली a इंटू बी माइनस a इंटू सी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो इन दोनों केसेस में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन के केस में भी होल्ड करती है और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के केस में भी होल्ड करती है। तो बच्चों, ये था, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई किसके केस में, रैशनल नंबर्स के केस में। चार तरह की प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको आपके अगले हायर क्लासेस में भी इनका यूज होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज जो है इनकी बात करेंगे, लेकिन रैशनल नंबर्स के केस में। ओके, तो बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ रैशनल नंबर्स लिखे हैं। आप सभी को पता है जो मैंने आपके सामने नंबर रखे हुए हैं ये रैशनल और इरेशनल में सब मिक्स है। तो आप देखेंगे ये मेरे पास √3 एक रैशनल नंबर और √2 भी एक रैशनल नंबर है। अब जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। देखो, बात यह है कि जब हमारे पास दो इररेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और स्पेशली वो स्क्वायर रूट में है, तो हम मल्टीप्लाई किसको करते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज हमारे पास होती हैं ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जैसे कि 3 इंटू 2, तो हम इसको 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा। ये मैं आपको आगे प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर ही मल्टीप्लाई होगी और ये हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट √6 मिल रहा है। यहां पे अगर मैं यहां पे भी मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 3 9, तो आपको पता है √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। उसके बाद जब मैं √3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, अब क्योंकि 2 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है तो यहां पे √6 नहीं बन सकता हमारे पास, ये 2 जो है ये इस तरह से आएगा 2 √3। मतलब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स √3 ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मुझे √3 में √2 को माइनस करना है, तो इसका आंसर √1 नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो आंसर हमारे पास होगा वो आंसर इसी फॉर्म में रहेगा, √3 माइनस √2, क्योंकि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम हमेशा रूट के अंदर लाइक वैल्यूज अगर हमारे पास आती हैं उन्हीं को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे हम x प्लस वाई को ऐड नहीं कर सकते, x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से हम √3 माइनस √2 को ना ऐड कर सकते ना मतलब डिफरेंट स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंट नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लाइक नंबर्स को, जैसे x में से मैं x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
जीरो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी x है और ये भी, मतलब सेम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं हम यहां पे इन द सेम सिनेरियो। अगर मैं क्या करता हूं, x में x को ऐड करता हूं तो मुझे 2x मिलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो वही एक उसी तरह से हम रूट वाले नंबर्स को भी उसी तरीके से देखते हैं जैसे हम x माइनस वाई को देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी अगर मैं इन दो को ऐड करता हूं तो मेरे पास यहां पे यही रहेगा √3 प्लस √2। हाँ, अब यहां पे देखिए ये लाइक वैल्यूज है, √3 माइनस √3, तो ये हम तो ऐसे कहते हैं एक प्लस में और एक माइनस में तो जीरो बन जाएगी, बट इसमें हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हम दो लाइक वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे भी हमारे पास रिजल्ट, ये +3 है, ये -√3 है, तो यहां पे भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर इसके बाद में एक और वैल्यू आपके सामने लिखता हूं, लाइकवाइज √3 प्लस √3, तो यहां पे ये भी √3 है और ये भी √3 है। कितने √3 है, 2 √3 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 2√3 बनेगा, क्योंकि ये लाइक वैल्यूज है इसीलिए ये ऐड हो जाएगी। मगर किस तरह से ऐड होंगी, रूट के अंदर ऐड नहीं होंगी, मतलब 3 + 3 नहीं होगा। ये कैसे होगा हमारे पास कि कितने √3 है हमारे पास, मतलब कि अगर यहां पे इस तरह से होता कि 2√3, तो ये हमारे पास 2√3 यहां पे है और एक यहां पे है, तो ये हमारे पास क्या बनता, √3 तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर्स में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात तो हमने की नहीं। तो डिवीजन में अगर मेरे पास √3 को मैं √2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि वो रिजल्ट मेरे पास √3/√2 के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है या कुछ मतलब डिवाइड कर सकता है। हाँ, यहां मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे मेरे पास है √15/√5, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि √15 क्या है मेरे पास, √5 × 3/√5। तो मैं ये आपको प्रॉपर्टी आगे बताऊंगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं √5 × 3/√5, तो ये और ये कट जाएगा, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, √3 ही होगा। तो इस तरह से हम इनको सभी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब अगर हम इसमें बात करेंगे उन्हीं प्रॉपर्टीज की, तो वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, आपको वो क्या करना है, जैसे मैंने वहां पे रैशनल नंबर्स के केस में की, आपको इरेशनल नंबर्स के केस में चेक करना है कि क्या क्या ये होल्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को I1 + IR2 ऐड करता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना, देखो रिजल्ट हमारे पास होगा इरेशनल नंबर की फॉर्म में। मगर अगर क्या है कि ये जो IR2 है ये भी सेम है जो IR1 है, ठीक है, और ये नेगेटिव फॉर्म में अपनी, कहने का मतलब जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में लिखा √3 प्लस माइनस √3, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, ये नेगेटिव फॉर्म में, ये पॉजिटिव फॉर्म में, तो इसीलिए इसका रिजल्ट एक रैशनल नंबर मिला, हमें 0 मिला। अदरवाइज जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस इसमें यह हो सकता है कि हमारे पास जब इरेशनल नंबर 2 जो है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं वो इरेशनल नंबर 1 की ही नेगेटिव फॉर्म है, तो अब हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो अभी इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इन द सेम सिनेरियो, अगर मेरे पास इरेशनल नंबर 1 में से मैं इरेशनल नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दो केसेस हो सकते हैं। अगर ये और ये सेम है तो हमें रिजल्ट 0 भी मिल सकता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर 1 और इरेशनल नंबर 2 को, तो क्या होगा, तो हमारे पास देखते हैं, जैसे मेरे पास √3 है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा √3 को ही, दोनों कौन से नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा √9, दैट इज अ रैशनल नंबर 3, ठीक है। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं √2 में √3 को, तो ये अंडर में जो टर्म्स है ये मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, √6। अब √6 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है,
और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो इस केस में भी हमारे पास या तो रैशनल रिजल्ट हो सकता है या इररेशनल रिजल्ट हो सकता है। और उसी सिनेरियो में अगर हम डिवाइड करते हैं इररेशनल नंबर 1 और इररेशनल नंबर 2 को, तो चारों केसेस में हमें यह देखने को मिल रहा है, इन चारों केसेस में रिजल्ट या तो इररेशनल नंबर होगा या तो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक, अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी है देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर्स, सिर्फ इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर मेरे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर है और उसका रूट है, तो वो किसके इक्वल होगा, उस नंबर के इक्वल। ये तो आप सभी जानते हो, करते आते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास वही नंबर बचता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए को स्क्वायर रूट ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो मैंने अभी समझाया एग्जांपल्स लेके, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। मतलब कि ये ए और ये बी मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम रूट में रखेंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर मैं रूट ए को रूट बी के साथ डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, तो मेरे पास ये इस तरह से रिजल्ट बनेगा, दोनों रूट में रहेंगी और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको अभी दिखाई थी, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2/3। ओके, नाउ इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि आपने अपनी बेस क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्स, या आपने जिस टर्म में पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, मैं उसमें बताता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, फर्स्ट जो मैं लिखूंगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इज, इसको हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज अंडर रूट ए बी, फिर माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए इज अंडर रूट ए बी, फिर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, दैट इज अंडर रूट बी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहां से बच गया ए और यहां से बच गया बी। ठीक है, तो ये तो आ गया कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिला। अब मैं ये वाली आइडेंटिटी का यूज करता हूं यहां पे। ठीक है, अब यहां पे है a और यहां पे है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी और यहां पे क्या है b। ठीक है, तो इसका मतलब a स्क्वायर कौन है, a की जगह इस बार यहां पे ले रखी है अंडर रूट ए ने, तो मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी में बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर। उसके बाद b की जगह यहां पे किसने ले रखी है, अंडर रूट बी ने, तो ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट बी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस बी। देखिए यहां पे भी और यहां पे भी, तो हम डायरेक्टली उस आइडेंटिटी का यूज करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वन, वो है a माइनस अंडर रूट बी इंटू ए प्लस अंडर रूट बी, तो यहां पे भी ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि अगर हम इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट काट के हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक, उसके बाद सिक्स जो आइडेंटिटी हमारे पास आने वाली है वो क्या होगी कि अगर मैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है, जैसे कि अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, चारों हमारे पास अलग अलग इररेशनल नंबर्स हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। पहले मैं इसको इससे करूंगा और इसको इससे करूंगा, तो ये बनेगा अंडर रूट ए इंटू सी, दैट इज अंडर रूट ए सी, फिर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, दैट इज अंडर रूट ए डी, प्लस फिर इसको इससे एंड इसको इससे, तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी अंडर रूट बी सी, और अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी इज अंडर रूट बी डी। ओके, तो दिस इज ऑल, इसके अलावा हम इसको और कहीं सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सेवंथ जो मैं बताऊंगा आपको वो क्या है, एक आइडेंटिटी हमारे पास और है, दैट इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी
का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है ना, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहां पे। क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो यहां से स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है। तो दिस इज ऑल। ये 7 प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर्स की, आपको इनको नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों, दैट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। क्या मतलब है इसका? कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो एक इररेशनल नंबर की फॉर्म में होगा और हमें उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए, इसमें हमें न्यूमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है कि न्यूमिनेटर किस फॉर्म में है। डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, तो अंडर रूट 7 एक इररेशनल नंबर है। तो इसको हम रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं? हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 7 को मैं जो डिनोमिनेटर है यहां पे इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना, तो उसका मतलब है कि हम 1 को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल होके हमें रिजल्ट क्या देंगे? 1 ही देंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो रिजल्ट क्या बचेगा? मेरे पास 1 ही बचेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम वैल्यू के साथ करना है। अब हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि किस वैल्यू के साथ हम कर सकते हैं। जैसे यहां पे सिंगल इररेशनल नंबर है, तो मुझे पता है कि अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा। तो जब सिंगल इररेशनल नंबर हमारे पास यहां पे होगा तो हमें क्या करना है? उसी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो वैल्यू हो, उस जो रिजल्ट हमें नेक्स्ट मिलेगा उसमें जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 7 इंटू 1 इज अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इज अंडर रूट 7 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अंडर रूट 7 अपॉन 7। तो न्यूमिनेटर देखो अंडर रूट 7 की फॉर्म में, लेकिन डिनोमिनेटर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, दैट इज 7, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें रैशनल और दो रैशनल नंबर्स हैं और उनके बीच पे माइनस का साइन है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि इसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, और यहां पे भी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, तो वो तो बन जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। वो तो रैशनल फॉर्म में नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं? हम साइन को चेंज करते हैं। मैं यहां पे क्या करूंगा? अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6 को यहां पे माइनस है तो इधर प्लस मल्टीप्लाई भी करूंगा और इसी सेम टर्म के साथ इसको मैं डिवाइड भी करूंगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि जैसे ये जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये लिख लेते हैं। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया? साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी। अभी मैंने बताया ना आपको, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी किसके इक्वल होता है? a माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहां पे a कौन है? 7 है, और b कौन है? 6 है। तो यहां पे हमारे पास ये बनेगा 7 माइनस 6, दैट इज अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1। तो 1 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहां पे रैशनलाइज हो चुका है। सिमिलर वे में जैसे यहां पे प्लस का साइन है तो हम लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो ये भी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 2, दैट इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 7 माइनस 2 का स्क्वायर। यहां पे 2 का स्क्वायर नहीं होगा, साइन चेंज करेंगे यहां पे, तो ये प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस 2। तो ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो दैट इज स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, दैट इज अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये पता चला ना स्क्वायर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब में वही किया। यहां पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, यहां पे डायरेक्ट कर लिया, लेकिन यहां पे सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ठीक है।
तो दिस इज ऑल कि हम कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैथ में हर जगह पे देखने को मिलेगा जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों पिछले मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता दिया, क्योंकि उसी से मैंने समझा दिया कि रैशनलाइज हमें कैसे करना है। आपकी एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 था वो। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल। आपको ये 5 पार्ट दिए और इन्होंने बोला हुआ कि बताइए इसमें से रैशनल कौन है और इरैशनल कौन है। तो फर्स्ट जो है ये वाला, ये जो है 2 - √5, तो आपको पता है ये रैशनल है और ये इरैशनल है। रैशनल और इरैशनल हमेशा एक इरैशनल होता है, तो इसीलिए ये क्या है, इरैशनल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 3 + √23 - √23, ये और ये कट जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3। तो इसीलिए 3 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है, यहां पे √7 से √7 कटेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 2/7। तो 2/7 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही है। उसके बाद 1/√2, तो ये सामने दिख रहा है √2 एक इरैशनल नंबर है, 1 से डिवाइड करेंगे तो इरैशनल ही रहेगा, तो इसीलिए ये इरैशनल नंबर है। देन 2π, तो 2π पाई एक इरैशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास इरैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो नीचे आपके सामने 4 पार्ट्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करके बताइए। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये है 3 + √2, ये 2 + √2 करके देखेंगे। 3 × 2 = 6, 3 × √2, तो ये बनेगा 3/√2। अगेन √2 × 2, तो ये बनेगा 2√2। अगेन √2 × √2, तो ये बनेगा √2 का स्क्वायर। अब देखेंगे 6, 3√2 + 2√2। ठीक है, तो 3√2 और 2√2 क्या होंगे हमारे पास, सॉरी यहां पे 3 था। ठीक है, तो ये हमारे पास, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो 3√2 √3 × 2, तो यहां पे हमारे पास आएगा 2√3। ठीक, उसके बाद 3√2 × √2 इज √3 × 2 = 6। तो इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी लाइक वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। क्या है, 3 + √3 × 3 - √3। तो आपको ये लग रहा है ना a + b × a - b की फॉर्म में, तो क्या बनेगा इसका, a² - b²। तो इस यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर इज 9 - 3, आंसर आएगा 6। ये है a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। तो यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 5 + 2 + 2 √5 × 2 इज 10, तो ये बनेगा 7 + 2/10। दिस इज द आंसर। ठीक, अब यहां पे अगेन √5 - √2, √5 + √2, a - b, a + b। हमने पढ़ी आइडेंटिटी, a² √5 का स्क्वायर - b² √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास आएगा 5 - 2 और आंसर आएगा आपके पास 3। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। अब बच्चों इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि किस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करवा सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों आप लोगों ने होमवर्क करना है, आपकी बुक पे इस एक्सरसाइज की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, सभी एग्जांपल्स को आपने सॉल्व करना है खुद। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे एक्सरसाइज का, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।